ने तो पहले ही घोषणा हम लोगों ने किया था जरूर, अभी भी 5 सीट का दावा हम लोग करते हैं। लालू यादव ने सहमति जताई है? ना सहमति लालू यादव ने जताई नहीं। लालू यादव उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आते हैं, उनसे बात की जाएगी और अनुकूल रूप से निर्देश दिया जाएगा और भाकपा माले के साथ और एक बैठक होगी। उसी बैठक में तय किया जाए कि भाकपा माले के अनुरूप कितना माने आपको जो है समानुपातिक सीट कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से पहल लिया उसके पहल को सम्मान किया जाए। गठबंधन में सब तय हो जाएगा, इंडिया गठबंधन में सब तय हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का रण बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में देश के साथ साथ बिहार की सियासत भी गर्म है और लगातार सियासी गलियारों में प्रश्न उठ रहे हैं। देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। वहीं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम मुलाकात कर आए हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से। देखिए इस वक्त महबूब आलम हमें सड़क पर बैठे हुए दिखाई दिए। हमने सोचा कि बात कर ली जाए कि आखिर बात क्या हुई है बंद कमरे में। हमारे साथ महबूब आलम जी हैं। महबूब आलम जी, क्या कुछ बातचीत हुई है और बातचीत के बाद यूँ सड़क पर बैठे हुए हैं आप? देखिए, हम लोग माननीय लालू यादव जी को 9 वर्ष की शुभकामना देने गए थे और उसी दौरान चूँकि राजनीतिक एक टीम थी मेरे साथ, हमारी पार्टी के विधायक दल के उपनेता श्री सत्यदेव राम जी, हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर श्री कॉमरेड केडी यादव जी और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर धीरेन्द्र झा जी थे। तो अनौपचारिक बातचीत हम लोगों ने की। लालू जी ने सकारात्मक रवैया दिखाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि सीट शेयरिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और घटक दलों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं में गठबंधन का सीट शेयरिंग खरा उतरेगा, ये आश्वासन दिया हम लोग। कितने सीटों पर आप लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? क्या इस पे भी बातचीत हुई है? 3, 4, 5? हमारी पार्टी ने तो पहले ही घोषणा हम लोगों ने किया था जरूर, अभी भी 5 सीट का दावा हम लोग करते हैं। नहीं, लालू यादव ने सहमति जताई है? ना सहमति लालू यादव ने जताई नहीं। लालू यादव उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आते हैं, उनसे बात की जाएगी और अनुकूल रूप से निर्देश दिया जाएगा और भाकपा माले के साथ और एक बैठक होगी। उसी बैठक में तय किया जाए कि भाकपा माले के अनुरूप कितना माने आपको जो है समानुपातिक सीट दिया जाए। संघर्ष के जो नज़रिया रहा है और भाकपा माले की जो भूमिका रही है, जो हमारे पार्टी ने जो अधिवेशन किया, अधिवेशन में हमने जो विपक्षी एकता का आह्वान किया और आज साकार होता हुआ दिख रहा है। अभी सीट शेयरिंग महबूब आलम जी हुआ नहीं है। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को आगे कर रहे हैं। देखिए बिहार विधान परिषद के सभापति है दिवेश चंद्र ठाकुर, उन्हें सीतामढ़ी से कहा कि आप जाइए, तैयारी कीजिए, आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं? नहीं, तैयारी तो गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तैयारी हुई है। और मेरी बात अगर लीजिए तो कटिहार का जो सीट है उस सीट को किस तरह से करारी शिकस्त दी जाए आपको, भाजपा की ताकत को, उसके लिए तो तैयारी हम लोग की तो जारी है। तैयारी अलग बात है, उम्मीदवार को आगे करना अलग बात है ना। उम्मीदवार को भी आगे करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीदवार आगे भी होगा और ज़रूरत पड़ने पर उम्मीदवार को सेक्रीफाइस भी किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं वो सही लग रहा है आपको? ना, नीतीश कुमार का बहुत अब तक सकारात्मक फैसला रहा है। और सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दूं, अभी जो आंगनबाड़ी की सेविका 10,000 सेविका और जो सहायिका 8,000 सहायिकाओं का जो चयन मुक्त किया गया था, उन्हें चयन मुक्त आदेश वापस लिए गए हैं और उन तमाम 18,220 चयन मुक्त आदेश को वापस लेकर उन लोगों को सेवा में बहाल किया गया है। और हम इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों ने जो मांग की थी विधानसभा में ही कि इन लोगों का चयन मुक्त वापस लिया जाए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि समय पर उचित फैसले लिए जाएंगे और जिस तरह त्वरित कार्रवाई करके
नारी का भूमिका का सम्मान किया है, नारी सशक्तिकरण को मर्यादा दिया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को। बहुत बहुत शुभकामना। आपने अच्छी पहलकदमी की है एक ऐसे वक्त में जब 2024 में हमारी जिम्मेदारी है भाजपा की सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत को शिकस्त देने की। ऐसे में जो ये फैसला है कि तमाम आपको सेविका सहायिका को चयन मुक्त वापस लिया गया है, इसके लिए मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना एक चाहूँगा। आखिरी सवाल, जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में योग्यता है, जब आप कहते हैं कि हाँ उनमें गुण है, वो सबसे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, तो उन्हें पीएम उम्मीदवार के लिए क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? अब कन्वेनर से बात नहीं बनने वाली। न बिल्कुल कन्वेनर वाली बात मैं भी नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी अभी महागठबंधन की बात है। अलग अलग धाराओं के, अलग अलग विचारधाराओं के और समाजवादी विचारधारा के लोग अभी एकजुट हुए हैं। तो ऐसी हालत में जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, उनको शिकस्त देने की जिम्मेदारी पहली है। आप लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार को मांग करेंगे कि पीएम उम्मीदवार जो है वो घोषित किया जाए? ना, मैं मांग करता हूं कि पीएम उम्मीदवार घोषित ना किया जाए, पहले चुनाव जीता जाए, निर्णायक जीत हो और भारत की जनता की जीत हो। और भारत की जनता के अंदर में जो इंडिया का गठबंधन बना है, एक से एक सक्षम लोग हैं। पहले नाम की घोषणा कीजिए। जेडीयू के लोग बोलते हैं, उनका सम्मान करते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, उनको असम्मान नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का अनुभव है, तजुर्बा है, समाजवादी धारा के लोग हैं और जिस तरह से बिहार का उन्होंने संचालन किया और जिस तरह से बिहार को एक तेज गति से विकास हो रहा है, इनको देखते हुए उनका अगर दावेदारी जेडीयू के तरफ से आ रहा है तो ये दावेदारी अनैतिक नहीं है और अनुचित भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अगर फैसले नहीं लिए गए तो बीजेपी जीतेगी। न, ऐसा नहीं कहा है उन्होंने दावा किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से पहल लिया उसके पहल को सम्मान किया जाए और वो घोषणा करने की बात करते हैं वो जरूर, लेकिन एक तरफा वो फैसला है। गठबंधन में सब तय हो जाएगा, इंडिया गठबंधन में सब तय हो जाएगा। तो आपने सुना सीट शेयरिंग को लेकर के भी लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई है, मगर दूसरी तरफ सियासत गर्म है। इंडिया बनाम एनडीए की बात हो रही है, मगर क्या सीएम नीतीश कुमार को इंडिया की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा? जेडीयू के तमाम नेताओं की ये आकांक्षाएं भी रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी ने तो पहले ही घोषणा हम लोगों ने किया था जरूर, अभी भी 5 सीट का दावा हम लोग करते हैं। लालू यादव ने सहमति जताई है? ना, सहमति लालू यादव ने जताई नहीं। लालू यादव उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी आते हैं, उनसे बात की जाएगी और अनुकूल रूप से निर्देश दिया जाएगा और भाकपा माले के साथ और एक बैठक होगी। उसी बैठक में तय किया जाए कि भाकपा माले के अनुरूप कितना माने आपको जो है समानुपातिक सीट कि माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से पहल लिया उसके पहल को सम्मान किया जाए। गठबंधन में सब तय हो जाएगा, इंडिया गठबंधन में सब तय हो जाएगा।